नमस्ते। महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम काबा गांधी था। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फार्म कहाँ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। एम.के. गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। निम्न में से गांधी जी के हरिराम के युगल सिद्धांत कौन थे? निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य और अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्न में से किसे अंतिम स्थान प्राप्त है? हड़ताल। गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रुओं को पराजित करना है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी के परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की आयु में 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? 1915। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर्समार्टिसबर्ग। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? फिनिक्स। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था
जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? सत्ता। निम्न में से किसने सत्याग्रह शब्द को पटगढ़ा? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को पटगढ़ा? सत्याग्रह शब्द को गढ़ा महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? इसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। चंपारण। निम्न में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्ति के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा असहयोग आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918, खेरा मार्च 22 1918, असहयोग आंदोलन 1920 से 22। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन के पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी ने कहा था क्योंकि कुछ सबसे महान धारणाएं अनटू द लास्ट नाम पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय से। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बारदौली। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। निम्न कथनों में से गांधी जी के सत्य में कौन सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार करने के लिए कठोर संघर्ष किया। असहयोग आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। युक्त सभी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस।
गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। निम्न में से किस सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? वायकोम सत्याग्रह। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह अस्पृश्यता और जातिवाद भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920। महात्मा गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? जेबी कृपलानी शिक्षक। निम्न उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? जमुना लाल बजाज। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है जमुना लाल बजाज का। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करीबी अंग्रेज मित्र थे। रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? यरबदा। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? इटली। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री की फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वो काम गांधी जी ने कर दिखाया। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? माउंटबेटन ने। इनमें से किसने महात्मा गांधी जी को आदेश दिया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? इनमें से किसने महात्मा गांधी जी को आदेश दिया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य नहीं ले जाते हैं? गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं। सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। M.K. गांधी। गांधी जी ने कहा था कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? M.K. गांधी।
गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। मजदूरों को वेतन कम दिए जाने के विरुद्ध। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? अहमदाबाद की हड़ताल। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कट्ठा प्रति कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। गांधी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण आए और किसानों की अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी भी इसके सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कट्ठा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा नहीं लिया था? मजदूर। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? अहमदाबाद संघर्ष। निम्नलिखित में से किसके के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह पर आरंभ किया गया था? सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन। गांधी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन है अधिक लोगों के लिए। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? चंपारण सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह का वर्ष 1918 में, संविधान मांगी आंदोलन वर्ष 1930 में, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में, चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल। चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल। चंपारण में 3 कट्ठा प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? चंपारण। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं हेतु समाधान हेतु। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 3 कट्ठा। चंपारण जनपद में 3 कट्ठा प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो करना। 3 कट्ठा कानून किस स्थान पर
किसकी खेती से संबंधित है? चंपारण नील। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्याओं की जांच करने के लिए राजी किया। चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। सत्य है। चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्याओं की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया तथा चंपारण की समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, C.F. एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राज किशोर प्रसाद, H.S. पॉलाक आदि शामिल थे। चंपारण संघर्ष पर निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नकदी फसल। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी के प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? चंपारण। बिहार के कौन से स्थान में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था? चंपारण। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? यह प्रथम आंदोलन था जिसमें एम गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था तथा वह आंदोलन जिसे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया था रौलट एक्ट 1919 था। चंपारण सत्याग्रह के समय में प्रथम तीनों कथन सत्य है। यह किसानों से जुड़ा था, इसलिए तीन कट्टे प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम गांधी को सहयोग दिया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह किसने विरोध किया था? NG रंगा। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दी। केरल के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह को संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद भारत त्रिपुरा जैसे
प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।